गाजियाबाद से एक बड़ी खबर आ रही है। बताया जा रहा है कि एक सोसाइटी में बच्चा चोरी का मामला सामने आया है। बड़ी जानकारी इस वक्त ये आपके अपने टीवी स्क्रीन पर देखेंगे। ये देखिए ब्रेकिंग न्यूज आ गई है। इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज हम आपको बता दें गाजियाबाद से, जहां पर चाम्स कैसल सोसाइटी में बच्चा चोरी का मामला सामने आया है। बच्चा चोरी के आरोप में 5 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें कि बच्चों का अपहरण कर सोसाइटी से ले जा रहे थे आरोपी। तो चाम्स कैसल सोसाइटी के लोगों ने किया हंगामा। बड़ी जानकारी हम आपको बता दें कि पुलिस प्रशासन के खिलाफ की नारेबाजी। ये बड़ी जानकारी इस वक्त ही आपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। आपको बता दें गाजियाबाद से, जहां पर चाम्स कैसल सोसाइटी में बच्चा चोरी का मामला सामने आया है। तो बच्चा चोरी के आरोप में 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। बच्चों का अपहरण कर सोसाइटी से ले जा रहा था आरोपी। बड़ी जानकारी इस वक्त आपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। आपको बता दें कि बच्चा चोरी का मामला सामने आया है। पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की गई है कि पुलिस प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था सही चाकचौबंद नहीं कर रही है। ये बड़ी जानकारी निकल कर सामने आई है गाजियाबाद से, जहां पर चाम्स कैसल सोसाइटी से बच्चा चोरी का मामला सामने आया है। बच्चा चोरी के आरोप में 5 आरोपियों को फिलहाल गिरफ्तार कर दिया गया है। बच्चों का अपहरण कर सोसाइटी से ले जा रहे थे आरोपी, इसी दरमियान उनको गिरफ्तार किया गया है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की निकल कर सामने आ रही है। आपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जहां पर बच्चा चोरी करने का मामला सामने आया है। 5 आरोपियों को फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वहीं स्थानीय लोगों में नाराजगी देखने को मिल रही है। ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी अनिल चौधरी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं गाजियाबाद से। अनिल, क्या है पूरा मामला? देखिए, मैं आपको बता दें, पूरा मामला बीती रात का है, जब 5 लोग चाम्स क्लब, ये सोसाइटी है, इसके अंदर एंट्री की। उन्होंने चोरी छिपे एंट्री की। उसके बाद में कुछ बच्चे वहां खेल रहे थे। तभी उन बच्चों को बहला फुसलाकर ले जाने की कोशिश ये 4 से 5 लोग कर रहे थे। तभी जो कुछ उसके बच्चे के फादर को पता लगा, तो उसके बाद बच्चे के जो फादर है उससे सवाल जवाब करने लगा कि भाई हमारे बच्चे को कहाँ ले जा रहे हैं। तो कह रहे आपका बच्चा है तो आप ले लीजिए। इस तरीके की चीजें हुई। उसके बाद में पता लगा ये बच्चे को चोरी करने के लिए आए थे, जिसके बाद जो सिक्योरिटी पर सवाल बड़े खड़े किए जा रहे हैं, और साथ ही पुलिस प्रशासन को भी सूचना दी गई। और उसके बाद जो सोसाइटी के जो निवासी हैं उनका गुस्सा फूट पड़ा, क्योंकि जिस तरीके से इतना मोटा मेंटेनेंस देने के बावजूद भी यदि कोई बाहर से एंट्री कर जाता है तो ये अपने आप में बड़ी बात है। सिक्योरिटी पर बड़े सवाल खड़े होते हैं। आखिरकार सिक्योरिटी इंचार्ज क्या कर रहे थे, सिक्योरिटी क्या कर रही थी, और साथ ही पुलिस पर भी बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं लोग। बिल्कुल अनिल, ये तो सवाल खड़े होंगे क्योंकि किसी भी सोसाइटी में एंट्री करने से पहले सिक्योरिटी गार्ड बात चेक करता है, आप कहां से आए हैं, आपका मोबाइल नंबर, पता, ये सब एड्रेस नोट कराया जाता है। ऐसे डायरेक्ट किसी को अगर सोसाइटी के अंदर जाने दिया जाएगा, ये तो चिंता का विषय है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर पुलिस का क्या कुछ कहना है? देखिए, जब हमारी पुलिस से बात हुई है तो पुलिस ने जो लोग थे उनको जिनको पकड़ा था सोसाइटी के लोगों ने, तो उसको जो अपहरणकर्ता थे उनको पुलिस के हवाले कर दिया। और पुलिस अपने हिसाब से जो है इन्वेस्टिगेशन कर रही है। तमाम चीजें जो उनके डॉक्यूमेंट्स थे उनके पास, उनको खंगाला जा रहा है, और जांच होने के बाद ही पता लग पाएगा आखिरकार ये युवक कौन थे। ये एक साथ ही एक युवती भी इसमें बताई गई है। तो इन सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है। जांच के बाद स्पष्ट हो पाएगा आखिरकार इनकी मंशा क्या थी, बच्चे को आखिरकार कहाँ ले जाना चाहते थे, आखिरकार क्या करना चाहते थे। हालांकि ये एक बड़ी घटना होने से बची है, क्योंकि जिस तरीके से आए दिन बच्चों की खबर आ रही है, छोटे छोटे बच्चों को ले जाकर रेप कर दिया जाता है, उनको फेंक दिया जाता है मारकर। तो तमाम इस तरीके की घटनाएं आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं सोसाइटी के जो लोग हैं उनमें काफी निराशा है, और साथ ही पुलिस प्रशासन पर भी बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं ये लोग। अनिल, सवाल, क्या आपने सिक्योरिटी गार्ड से बात करने की कोशिश की? आप जब वहां पर हैं तो आपके होते हुए कैसे कोई अज्ञात व्यक्ति एंट्री कर गया? क्या सिक्योरिटी गार्ड की तो मिली भगत नहीं है? और जो सिक्योरिटी के लोग थे उनका कहना था ये लोग बड़े ही सातित तरीके से चकमा देकर अंदर आ गए। हालांकि जब इनका काम ही जब सिक्योरिटी इंचार्ज का ये काम है कि प्रत्येक व्यक्ति जो वैलिड हो, जो सोसाइटी निवासी हो, उसी को अंदर एंट्री दी जाए, और दी भी जाए तो उसकी प्रत्येक व्यक्ति की एक एंट्री जो है की जाती है। पर जिस तरीके से ये लापरवाही देखने को मिली है, तो बड़ा सवाल
सिक्योरिटी पर भी खड़ा हो रहा है। हालांकि इसी को लेकर जो सोसाइटी निवासी हैं वो पूरी रात हंगामा करते रहे और उनका साफ तौर पर कहना था कि ये सिक्योरिटी की जो पूरी टीम है उसको हटा दिया जाए, क्योंकि ये लापरवाही छोटी नहीं है, काफी बड़ी लापरवाही है। सवाल ये भी कि जिन बच्चों को ये अपहरित करके ले जाना चाह रहे थे उनका एज ग्रुप क्या रहा होगा? देखिए, ये 4 से 5 लोगों का ग्रुप ये बताया गया था जो कि सोसाइटी के अंदर एंट्री किए थे। बड़े ही शातिर तरीके से ये एंट्री किए थे, जिसमें कि एक महिला भी बताई जा रही है कि एक महिला भी साथ में थी। हालांकि इस पूरे मामले की भी पुलिस जो है जांच कर रही है, क्योंकि जिस तरीके से वीडियो में दिख रहा है कि जो छोटी बच्ची का जो फादर है वो पूछ रहा है आखिरकार तुमने एंट्री क्यों की और किस तरीके से, तो वो जो अपहरण करता है वो साफ तौर पर बताता हुआ नजर आ रहा है कि जो बच्चा था वो जो दूसरा युवक जो मुझसे पूछने लगा कि भाई किसका बच्चा है, कहाँ ले जा रहे हो, तो उसने साफ तौर पर कहा भाई तुम्हारा बच्चा है तो आप ले जाइए। तो ये जो सवाल है, ये जवाब जो उसने दिया है, ये काफी एक गैर जिम्मेदार जवाब था। यदि उसका कोई रिलेशन उस बच्चे से था तो उसको वो रिलेशन बताना चाहिए था, या उसका कोई बात थी तो वो बतानी चाहिए थी। इससे साफ तौर पे ये हो जाता है कि उनकी मंशा जो है बच्चे को या तो किडनैप करने के लिए आए थे या क्या मंशा थी, ये उसके बाद जब पुलिस पूरे मामले की जांच कर लेगी उसके बाद स्पष्ट हो पाएगा। आखिरकार इनकी आइडेंटिटी को भी देखा जा रहा है, क्योंकि पुलिस जो है सभी पहलुओं पर जांच कर रही है और साथ ही जितने भी जो सोसाइटी के अंदर सीसीटीवी कैमराज लगे हैं उनको भी खंगाला जा रहा है। आखिरकार ये एंट्री किस तरीके से हुई, कहाँ से हुई, कैसे हुई, इन सभी पहलुओं पर अभी पुलिस जांच कर रही है और जांच होने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा आखिरकार इन लोगों की मंशा क्या थी और ये कहाँ रहते हैं। इन सभी पहलुओं पर जांच होगी। जी अनिल, इतना कैजुअल जवाब देना, इतना कैजुअल अप्रोच, ये तो थोड़ा समझ से परे लगता है कि मतलब इतने लोग ये इतने ढीठ कैसे हो सकते हैं कि कह रहे हैं कि आपका बच्चा है तो आप ले जाइए। यानी सोसाइटी के अंदर घुसते हैं, बच्चे को अपने साथ ले जाते हैं, कोई पूछता है तो इस तरीके से कैजुअल जवाब देते हैं। यानी ये गिरोह कोई छोटा मोटा गिरोह है नहीं, इसके पीछे कौन हो सकता है? क्या इस विषय में कुछ इनपुट्स मिल पा रहे हैं? देखिए, पुलिस ने जब इनसे सख्ती से पूछताछ की, हालांकि सोसाइटी के लोग हैं उन्होंने ही पहले जब ये तकरीबन 8 बजे करीब में इन्होंने एंट्री की थी सोसाइटी के अंदर, तभी ये जो बच्ची के फादर था वो बच्ची को घुमाने के लिए पार्क लेके गया था और तभी मुश्किल से 8 से 10 मिनट हुआ होगा, जो फादर है वो थोड़ा सा कहीं दाएं बाएं किसी काम से निकल गए, तो तभी ये जो गिरोह था वो देख रहा था कि कौन बच्चा अकेला है, उन बच्ची के पास आकर उनसे बातचीत करने लगा और साथ ही उसको बहला फुसलाकर बाहर ले जाने की कोशिश कर रहा था। तभी जो फादर उसका आ जाता है तो उसने उनसे सवाल जवाब किए कि आखिरकार भाई तुम इस बच्चे को कैसे जानते हो, ये तुम्हारा बच्चा है? तो पहले तो वो कहने लगा कि हाँ मेरा बच्चा है, पर वो कहने लगा कि जो पेरेंट्स हैं वो उनका कहना था कि हमारा बच्चा है, तो फिर वो कहने लगा आपका बच्चा है तो आप ले जाइए। इस तरीके के जो जवाब बिल्कुल अनिल, इसके बाद तो ये भी हो जाएगा सोसाइटी वाले अपने बच्चों को छोड़ेंगे ही नीचे कि बच्चे खेल, लोग सोसाइटी में इसीलिए रहते हैं उनको लगता है कि सिक्योर है, तभी तो बच्चे आराम से इधर उधर घूमते हैं, खेलते हैं, उनको लगता है सोसाइटी कैंपस के अंदर है, सुरक्षित है, बाहर गार्ड लोगों को रोक लेगा। इस तरीके से तो लोग सोसाइटी में रहना भी पसंद नहीं करेंगे। जो ये वाकया हुआ है इसको देखने के बाद बिल्कुल इस घटना से सभी लोगों को एक सबक लेना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से एक सोसाइटी के अंदर हजार पे करने के बाद यदि सिक्योरिटी पर इतना बड़ा सवाल खड़ा होता है, कोई बाहर के 4 से 5 व्यक्ति अंदर घुस आते हैं, तो कहीं ना कहीं बड़ा सवाल है। तो जो पेरेंट्स हैं उनको भी अवेयर होना पड़ेगा। इंडिया न्यूज की कहेगा कि सभी पेरेंट्स को अवेयर होना चाहिए, अपने बच्चे को अपने साथ रखना चाहिए, अपनी नजरों के सामने रखें, क्योंकि जिस तरीके से इतनी सिक्योरिटी के बावजूद भी अपहरणकर्ता सोसाइटी के अंदर घुस जाते हैं और बच्चे का अपहरण करने की कोशिश करते हैं, तो कहीं ना कहीं आम जनता को और सोसाइटी में लोग रहते हैं या अपने घर में रहते हैं तो उनको अपने बच्चे को लेकर अवेयर होना चाहिए और बच्चे को अपनी आंखों के सामने ही रखना चाहिए, क्योंकि इस घटना से ये तो साफ हो गया है कि इतना। चलिए अनिल, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।